वेलकम बैक। हम लोग फिर से एक नए जावा के वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था जावा के हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा के वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जावा के वेरिएबल्स को समझने से पहले हमें मेमोरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि मेमोरी कैसी होती है और कैसे जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कितना स्पेस लेता है और मतलब जो भी वैल्यू हम उस वेरिएबल में देते हैं वो कहाँ जाती है। ठीक है, तो जावा के वेरिएबल समझने से पहले हम यहाँ पे एक मेमोरी का बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन जैसा मैंने क्रिएट किया ताकि आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ। तो मान लीजिए कि ये मेरी रैम है। ठीक है, 8 GB रैम है। मेमोरी कुछ इसी टाइप की होती है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, जो सिंगल यूनिट को हम लोग मेमोरी ब्लॉक बोलते हैं और इस कंप्लीट को बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, तो देखिए जो जावा के वेरिएबल होते हैं जब भी हम उनको क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया इंट var1, वेरिएबल का नेम है var1 वेरिएबल 1। ठीक है, तो जब हम लोग ने इसको क्रिएट किया या जब इसको टाइप किया तो ये हमारा मेमोरी जाके कंप्यूटर के मेमोरी में कोई एक ब्लॉक अपने लिए रिज़र्व कर लेता है, अपने लिए रख लेता है। ठीक है, जब भी हम लोग इस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे या फिर डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये हमारे कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर एक कोई मेमोरी का ब्लॉक अपने लिए रिज़र्व कर लेता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम लिखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर मैंने इंट var1 लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। तो अब देखिए ये इंट var1 है, ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये पोर्शन हमारा ये एलोकेट कर लिया और ये रिज़र्व कर लिया। अब जो भी वैल्यू इस वेरिएबल 1 में हम लोग डालेंगे वो इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे देखिए देखिए जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, जब हम उस पॉइंट को इस पॉइंट को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देखिए जब आप कंप्यूटर में मेमोरी को रिजर्व कराते हो तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जब आप कंप्यूटर में किसी भी वेरिएबल को वैल्यू डालते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ठीक है, अभी देखिए इस जो var1 है इसने जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर रिज़र्व की है उसमें मैंने वैल्यू डाली थी 5। तो वो वैल्यू जाके इस रिजर्व्ड एरिया में जो ब्लॉक वेरिएबल 1 अपने लिए होल्ड किया था या फिर रखा था उस पार्ट में जाके मेरी ये 5 वाली वैल्यू जाके स्टोर हो गई है। ये बात समझ में आई आपको कि कैसे कंप्यूटर की वेरिएबल क्या कैसे मेमोरी में कहाँ स्टोर होते हैं और जो उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है। आई होप सो आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि हम लोग मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम लोग क्लास में लिखते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इंस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों तो आप ईजी है, लोकल और इंस्टेंस आप लोग को समझ में आ जाएंगे आसानी से। स्टैटिक में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा बट हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। आइए सबसे पहले स्टैटिक देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल की कुछ क्वालिटीज़ हैं। क्या है कि पहला ये स्टैटिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट। देखिए जो भी वेरिएबल स्टैटिक होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ओनली ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट। सेम वही बात हमने बताई कि एक ही वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में पास आउट होती है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट लाइन है बिकॉज इट वॉज क्लास वेरिएबल मेमोरी लोकेशन ऑफ सच वेरिएबल हैपेंड ओनली वंस। मतलब कि जब भी हम कोई स्टैटिक वेरिएबल करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रिजर्व्ड होती है। ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक कंप्यूटर के अंदर रिजर्व्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैटिक वेरिएबल का ब्लॉक का कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपनी जगह लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अभी अभी नीचे आते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोग्राम है।
स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम, इंस्टेंस वेरिएबल प्रोग्राम एंड लोकल वेरिएबल प्रोग्राम। देखिए स्टैटिक वेरिएबल वाले प्रोग्राम में मैंने स्टैटिक वाले वेरिएबल को देखिए कहाँ पे, क्लास के अंदर किया है, ठीक है, क्लास के अंदर है और मेन मेथड के बाहर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंस वेरिएबल वाले में मैंने क्या किया, इसको भी क्लास के अंदर किया है, ठीक, और लोकल वाले को मैंने क्या किया है, मेन मेथड के अंदर किया है, ठीक। तो यहाँ से आपको तीनों वेरिएबल की पोजीशनिंग समझ में आ गई कि कौन सा वेरिएबल कहाँ रहता है। स्टैटिक वेरिएबल हमारा क्लास के अंदर रहता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी हमारा क्लास के अंदर रहता है, लोकल वेरिएबल भी हमारा क्लास के अंदर रहता है। देखिए इंस्टेंस और स्टैटिक में यही डिफरेंस है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, यूनिक हो सकती है, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये एक जो एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, जिसमें कि हर स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रोफाइल होगी, ठीक है, उनका रोल नंबर और उनका नेम। सपोज़ कर लीजिए आईडी कार्ड के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं आप, तो हर स्टूडेंट के लिए अपनी यूनिक आईडी के लिए अपना एक यूनिक रोल नंबर होगा और यूनिक नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है या फिर दो स्टूडेंट हैं, एक है आदर्श, एक है निधि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निधि का जो ये जो रोल नंबर और नेम है ना, ये देखिए किसके, ये आपके क्लास के अंदर है, ठीक है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। ये जो रोल नंबर और नेम है, यहाँ पे रोल नंबर और नेम, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, ठीक। बट यहाँ पे देखिए जो मैंने ये तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम, ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों ही ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। अब देखिए एक क्लास के बच्चे हैं बट उनके जो क्या कहते हैं कॉलेज का नेम होगा वो तो सेम होगा ना, चाहे वो 10th की हो चाहे 9th की हो, ओवरऑल सॉरी चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकेंड ईयर की हो, उनका तो क्या कहते हैं कॉलेज का नेम सेम होगा, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल हम लोग उन वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और जिनकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी के लिए आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें कंपनी का नेम होल्ड करने के लिए आप एक स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे ताकि सारे एम्प्लॉयज़ में सेम कंपनी का नेम स्टोर हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग करके समझते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कैसे बनाते हैं और कैसे उन पे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम करते हैं। देखिए लोकल वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे बना लिया, अपना क्लास बन गया। अब हम अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेंगे प्यारा सा। सॉरी, ओके, यहाँ पे हमारा, चलिए हमारा मेन मेथड यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, सॉरी लोकल वेरिएबल के बारे में। जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेन मेथड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मेन मेथड के अंदर हम लोकल वेरिएबल बना लेते हैं इंट एज और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब इस नेम में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, सपोज मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे एज डाल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 22, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है हमारा। हम यहाँ पहले नेम को डिस्प्ले करा लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पे हमारा एज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा गौतम 22 आ चुका है। देखिए जब हम लोग ने यहाँ पे इंट 22 किया, इंट एज 22 किया, तो हमारी मेमोरी ब्लॉक में ये जैसे यहाँ पे इंट VAR1 है ना, यहाँ पे इंट VAR1 है
वैसे ही मैंने इंट एज किया था और उसमें वैल्यू डाली कितनी, उसमें वैल्यू हमारी है 22। तो अब सिमिलरली मेरी जो कंप्यूटर मेमोरी ब्लॉक है इसमें एक मेमोरी हमारी रिजर्व हुई होगी एज के लिए, और उस एज वाले मेमोरी में हमारी वैल्यू गई होगी 22। ये बात समझ में आई आप लोग को? उस एज वाले वेरिएबल में मेमोरी जिसने मेमोरी अपने लिए रिजर्व की थी उसमें वैल्यू गई थी 22। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम का भी वेरिएबल है। सिमिलरली स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल में भी स्ट्रिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट है तो स्ट्रिंग नेम ने भी मान लीजिए ये वाली मेमोरी हमारे लिए एलोकेट कर दी या फिर अपने लिए रख ली होगी, और इसमें जो भी मैंने नाम दिया होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर उसने किया। ठीक। अब जब मैं बात करता हूँ डिस्प्ले करने की नेम और एज, तो कंप्यूटर क्या करता है, नेम वाले वेरिएबल में जो नेम वाले वेरिएबल की जो मेमोरी पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसको दिखा देता है, और स्ट्रिंग वाले वेरिएबल के मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसको स्टोर जो है उसको दिखा देता है। ठीक है। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल प्रोग्राम हो चुका है। अभी हम एक इंस्टेंस वेरिएबल का और देन उसके बाद हम लोग स्टैटिक का करते हैं। ठीक है। पहले स्टैटिक का करते हैं बिकॉज स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वापस, एक मिनट। हाँ, तो हम पहले स्टैटिक का करते हैं। स्टैटिक, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड में, ठीक है। अभी हम लोग ने बात किया था कि स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं और उनकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। तो हम यहाँ पे अपना एज बना लेते हैं और यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बेसिकली किसी कंपनी के लिए बना रहे। ठीक है। सॉरी, स्ट्रिंग कंपनी नेम, इसमें वैल्यू डाल देते हैं टाटा। ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है और ये हमारा इंट जो है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल बन चुका है। ठीक है। देखिए मैंने बताया था ना, इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट स्टैटिक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ठीक है। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, स्ट्रिंग सी नेम। ये कंस्ट्रक्टर है बच्चों, ये आगे वाली वीडियोस में आपको मैंने बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और क्या इसका यूजेस है। आप बस ये समझ आज के वीडियो के लिए बस आप ये समझिएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। इसमें एज आ जाता है और इसमें कंपनी नेम में सी आ जाता है। ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम इस स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। हम इस स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। स्टैटिक, मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है आदर्श। आदर्श, ठीक है। और आदर्श की हमारी एज देखते हैं। आदर्श की एज है मान लीजिए 22। ठीक है। और इसकी कंपनी में कुछ भी देता हूँ, मान लीजिए इसकी कंपनी में देता हूँ ABC। ABC, ठीक। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टैटिक लिखा है ना, ये क्लास का नेम है। ठीक है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करिएगा इस स्टैटिक कीवर्ड से, क्योंकि देखिए ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसमें स्मॉल एस है और ये मैंने क्लास का नेम दिया। अगर मैं चाहूँ तो स्टैटिक नेम भी दे सकता हूँ, अगर मैं इसको नेम दे दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये पुराना स्टैटिक कीवर्ड है। मैं इसको आपको नेम दे देता ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब हमारा दूसरा हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए कि दूसरा हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम निधि है, और यहाँ पे स्टैटिक नेम कंस्ट्रक्टर, और इसकी एज हम लोग 24 डालते हैं, और इसको हम लोग बताते हैं कि ये कंपनी में काम कर रही है ABC। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं, अब हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए भी मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ जिसका होगा void डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले हमारा क्या करेगा, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उनको डिस्प्ले करेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यूज़। हाँ, हम लोग ऐसा आउट लिखते हैं, टक्कर से क्लिक करते हैं, हमारा जल्दी से लिखा जाएगा। अब हम एज को डिस्प्ले करके देखते हैं। एज ऐसे लिखते हैं एज, और यहाँ पे हमारा प्लस एज आ जाएगा, और कंपनी के नेम को भी देखेंगे कि क्या आता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा स्टैटिक काम कर रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट का आदर्श डॉट डिस्प्ले। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया निधि डॉट डिस्प्ले। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम में क्या आउटपुट आ रहा है। ये हमारा बिल्ड होने लगा, देखिए। ओके, सो ये पॉइंट आउट कहीं एरर कर रहा है। अच्छा, ओके, एक एरर यहाँ पे आ चुका था, और कहीं एरर इस कहाँ पे एरर बता रहा, यहाँ पे ये एरर बता दे रहा है। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा पॉइंट आउट एरर हो गए थे, कोई बात नहीं, फिर से चलाते हैं। चलिए, क्लास स्टैटिक नेम इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर एज अ फाइल नेम स्टैटिक नेम। ओके, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, इसका नेम हमको चेंज करना होगा। ओके, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे हम उसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे एक स्टैटिक नेम कंट्रोल V। ठीक, तो हमारा स्टैटिक नेम, एक मिनट, कंट्रोल Z, इसको डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल V। ओके, चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं। लास्ट वाले में प्रॉब्लम ये आ गई थी बच्चों की, जो हमारी फाइल का नेम था वो क्लास के नेम से मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमारा वो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। ठीक है, इस वाले में चेक करते हैं, इस बार इसको रन करा के देखते हैं। बहुत लेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि देखिए मैंने दोनों ही ऑब्जेक्ट का नेम अलग अलग दिया था। AB, इसका देखिए आदर्श का मैंने नेम दिया था कंपनी का नेम ABS, और निधि का जिसका एज 24 है उसका मैंने दिया था ABC। बट आप ये चीज़ नोटिस करिए कि दोनों का कंपनी का नेम सेम आया ना, दोनों का कंपनी का नेम सेम आया। सेम इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टैटिक
कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड की वजह से जो भी वेरिएबल हमारा होगा वो वेरिएबल दोनों ही ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू सेम होगी। अभी यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को, देखिए इसमें भी हमारी वैल्यू जो थी इसमें भी वही वैल्यू आ रही थी ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हमने इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट दोनों के लिए दो डिफरेंट वैल्यू दी थी, लेकिन हमारा जब प्रिंट हुआ तो दोनों में सेम वैल्यू आई। ठीक, तो आप लोग स्टैटिक वेरिएबल आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एज है ना, एज इंस्टेंस वेरिएबल, देखिए दोनों के लिए अलग अलग है ना। देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ 22 है, और दोनों के लिए यहाँ पे जब प्रिंट हुआ तो दोनों के लिए अलग अलग यूज़ हुआ। ठीक है, ये वाला एज वेरिएबल जो आदर्श के लिए था वो कहीं कंप्यूटर में अलग मेमोरी ब्लॉक लिया है, और ये जो 24 है निधि के लिए ये भी कंप्यूटर में अलग मेमोरी लिया है, इसीलिए दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है। ठीक है, तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।